हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल विकास के टेक एंड टिप्स में। तो आज हम जानेंगे G20 के बारे में, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में 8 सितंबर से 11 सितंबर तक रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आपने इन दिनों दिल्ली में जगह जगह G20 के बारे में बड़े बड़े बैनर देखे होंगे। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसके लिए सरकार और पुलिस दोनों ने कमर कस रखी है। G20 की इस बैठक के दौरान राजधानी में कई कई बड़ी शख्सियतें मौजूद रहेगी। तो आइए जानते हैं G20 की सारी अहम बातें। ये ग्रुप क्या है, क्यों बना, इसमें कौन कौन से देश, और सबसे ज़रूरी सवाल, इस ग्रुप की इतनी अहमियत क्यों है। दिल्ली में G20 सम्मेलन की तैयारी। इमेज स्रोत। G20 अपने नाम से ही साफ है कि ये देश 20 एक समूह एक सवाल। 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने मिलकर एक फोरम बनाकर के सोची, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल पहले 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को ऊपर उठाया गया। इस वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई। तब इसकी कुल बैठक 17 बैठक हो चुकी है। भारत के इस 18वीं बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दों पर चर्चा करने रहा है, लेकिन इस वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा। इसके टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए हैं। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम जानने से ही पता लग जाती है। G20 ग्रुप में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके साथ ही इस ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के देशों का मौजूद समूह। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर आमंत्रित करता रहता है। जैसे इस बार भारत में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को बुलाया है। G20 की ताकत अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है। दरअसल जिस देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है, वह उस साल G20 की बैठक आयोजित करवाता है। वह बैठक का एजेंडा पेश करता है। इसके अलावा G20 को समांतर ट्रैक पर काम करता है। एक होता है फाइनेंशियल ट्रैक, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल गवर्नर मिलकर काम करते हैं। दूसरा होता है शेरपा ट्रेड, जिसके हर एक देश का एक शेरपा लीड होता है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों पर किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं। G20 के शेरपा लीड भी अपने अपने देश के प्रमुख का काम आसान करने का जिम्मा उठाते हैं। सभी 10 सदस्यों को देशों के शेरपा बैठक के जारी अलग अलग मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। आखिरी में सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि इस G20 के बैठक से हमें और आपका क्या फ़ायदा हो सकता है।